अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लिस्ट टाइल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लिस्ट टाइल क्या होते हैं और उनको हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर यूज़ करेंगे। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड और बिल्डर, ये सब कुछ हमने कवर कर रखा है। तो उनको यूज़ करते हुए हम लिस्ट टाइल को यूज़ करेंगे। और लिस्ट टाइल क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पेंट पर, आपको अच्छे से आइडिया होगा। अब टाइल में जो ना 3 हिस्से होते हैं टाइल के, ये हमारे जो घरों में टाइल लगे होते हैं ना, आप समझे वही एक टाइल है। उसके 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला और तीसरा हिस्सा यहाँ पर होता है। अब इनके नाम होते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो हमारा हिस्सा होता है, इसको हम लीडिंग बोलते हैं। ओके। उसके अलावा ये वाला जो हमारा ऐसा होता है एंड वाला, इसको हम ट्रेलिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले हिस्से को हम लीडिंग बोलते हैं, लास्ट वाले को ट्रेलिंग बोलते हैं, और जो सेंटर वाला होता है उसमें हम टाइटल देते हैं। कोई भी चीज़ अगर होती है तो यहाँ पर उसका टाइटल आ गया। उसके अलावा सब टाइटल भी होता है। यहाँ पर आप देखें, जो सेंटर में चीज़ होती है उसमें दो होते हैं, एक यहाँ पर टाइटल आता है, दूसरा उसके अंदर सब टाइटल आ जाता है। यहाँ पर ये टाइटल आ गया और उसके अंदर यहाँ पर सब टाइटल आ गया, वो छोटा होता है। यहाँ पर टाइटल बड़ा होगा, यहाँ पर सब टाइटल छोटा होगा। ये लीडिंग हो गया, ये ट्रेलिंग हो गया। आप कुछ भी रख सकते हैं। लीडिंग में अगर यहाँ पर आप टेक्स्ट देना चाहें, टेक्स्ट रख सकते हैं। आइकन देना चाहें वो भी रख सकते हैं। ट्रेलिंग में भी आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे ही करके आप, ये एक टाइल होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं लिस्ट टाइल विजिट की हेल्प से। तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें बॉडी में सेंटर विजिट है और लिस्ट टाइल को हम यूज़ करेंगे। क्योंकि आज हम लिस्ट टाइल पढ़ रहे हैं तो सेंटर विजिट को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर लिस्ट टाइल दे दिया। सिंपल, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। बॉडी मैंने एक रखी और उसके अंदर सेंटर विजिट दिया। सेंटर विजिट के चाइल्ड में मैंने लिस्ट टाइल दे दिया, जो कि लिस्ट टाइल हमारा टाइल होता है जो कि हमारे घरों में लगा होता है। आप वही समझ लें, इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप चीज़ों को किसी और चीज़ों के साथ कंपेयर करके अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको अच्छे से याद भी होती हैं। लिस्ट टाइल के अंदर आप देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। अगर आपको याद नहीं है तो आपको यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं दे देता हूँ टाइल कलर, ठीक है। टाइल कलर में यहाँ पर कलर्स डॉट ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें टाइल कलर जो हमारा होगा वो ब्लू हो चुका है। बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर हमने लिस्ट टाइल दिया जिसका कलर ब्लू है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक टाइल है, ठीक है। अब टाइल के अंदर हम क्या रखना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, कंटेंट, पेंटिंग, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने बोला ना आपको, ट्रेलिंग होता है, लीडिंग होता है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ट्रेलिंग, लीडिंग और टाइटल। उसके अलावा सब टाइटल भी है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइटल को सेट कर देता हूँ। टाइटल, टाइटल के अंदर मैं टेक्स्ट दे दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम। यहाँ पर देखें टाइल हमारा बन चुका, उसके अंदर नेम आ चुका है। तो ये हमारा टाइटल यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले मैं लिस्ट टाइल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पर हमारा नेम आ चुका है। उसके अलावा मैं टाइटल, सब टाइटल दे दूंगा। सब टाइटल में इसको नाम दे देता हूँ, सब टाइटल ही दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ क्या है, और ऐसे ही करके आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सब बना लेता हूँ, उसके बाद आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें। अब लीडिंग करेंगे। लीडिंग क्या होता है, लेफ्ट वाला। ये देखें लीडिंग ये होता है लेफ्ट वाला, यहाँ पर लीडिंग होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो आपका नाम आ चुका है, टाइटल और सब टाइटल दिखाई दे रहे हैं, लीडिंग तो है ही नहीं। लेकिन जब आप लीडिंग देंगे तो वहाँ पर सब टाइटल राइट साइड में हट जाएगा और वहाँ पर लीडिंग आ जाएगा। और लीडिंग में मैं दे दूंगा आइकन, दे दूंगा कोई भी आइकन दे दूंगा, ठीक है। आइकन्स डॉट यूज़र का आइकन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर देखें नाम जो है हमारा राइट साइड में हट चुका है और उसके जगह हमारा लीडिंग जो है उस पर आपका आइकन आ चुका है। साइज़ में इसको प्रोवाइड कर दूंगा 40 की, तो ये बड़ा हो जाएगा। और सब टाइटल, टाइटल जो है वो थोड़ा राइट साइड पर और हो चुके हैं। लीडिंग में आइकन बड़ा हो चुका है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग में भी मैं आइकन दे देता हूँ, ठीक है। आइकन्स, आइकन्स डॉट, और यहाँ पर आपको
प्लस का ऑप्शन हम दे देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, लिस्ट टाइल के 4 हिस्से हैं, एक लीडिंग वाला, ट्रेलिंग वाला और ये टाइटल सब टाइटल। ये हमारा लीडिंग आ गया और ये टाइटल आ गया बिल्कुल ब्लैक कलर का, लेकिन ये वाला सब टाइटल जो है उसका कलर चेंज है और ट्रेलिंग आइकन है वो हमारा राइट साइड में, बिल्कुल भी राइट साइड में आ चुका है। हमें पोजीशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये राइट में चला जाएगा, ये वाली चीज़ लेफ्ट में चली जाए और ये चीज़ें जो है वो सेंटर पर हों, तो ऐसे करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब आपके पास सवाल आएगा कि लिस्ट टाइल हम यूज़ क्यों करते हैं, जबकि हम कंटेनर एक बनाकर ऐसा ही सेम टू सेम कंटेनर बनाकर उसमें हम कॉलम और रोज को यूज़ करते हुए और इस और प्लस वाले आइकन को राइट साइड में कर सकते हैं और जो यूज़र का आइकन है उसको लेफ्ट में, टाइटल को सेंटर पर, ऐसे कर सकते हैं ना। हम तो रोज और कॉलम को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाएगा। रोज और कॉलम्स में आप बहुत उलझ जाएंगे और आप जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाएगा। इसी कॉम्प्लिकेशंस को हटाते हुए हम नए नए विजेट्स पढ़ते हैं ताकि हमारी डिफ़िकल्टी कम हो, कोड कम हो और आपको ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत ही ना हो। फ्लटर जो हमारा एसटीके है इसमें बहुत सारे विजेट्स आपको मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट विजेट्स पर ही हमारा काम होता है, तो नए नए विजेट्स पढ़ते हैं, उनके एडवांटेजेस होते हैं। नए बना बनाया हमें कोड मिल गया है कि जब भी हम लिस्ट स्टाइल बनाएंगे उसके अंदर अगर ट्रेलिंग देंगे तो वो राइट साइड में चला जाएगा। ये इसके बैकएंड में कोडिंग हो रखी है, लेकिन यहाँ पर हमें जस्ट यूज़ करना है कि ट्रेलिंग ये होता है और इसमें हमने आइकन दे दिया, जस्ट हमने यूज़ कर लिया, बस यही इसका सिंपल हमें कोड मिल गया। टाइटल कलर दे दिया, टाइटल सब टाइटल लीडिंग ट्रेलिंग, ऐसे हमने सिंपल यूज़ कर लिया। तो यूज़र को डिफ़िकल्टी से बचाने के लिए हम नए नए और अच्छे अच्छे एडवांस्ड विजेट्स पढ़ते हैं, जैसा कि लिस्ट स्टाइल भी एक हो गया। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने एक लिस्ट टाइल बनाया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमने यहाँ पर बनाया, लिस्ट टाइल को हम यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पर मैं बनाता हूँ लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड बना देता हूँ, ठीक है। बिल्डर को छोड़ें, सेपरेटेड बना देता हूँ यहाँ पर मैं। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, आइटम बिल्डर और सेपरेटेड बिल्डर और यहाँ पर आइटम काउंट। उसके अलावा यहाँ पर अब हम इनको सेट करते हैं। आइटम बिल्डर कंट्रोल स्पेस करेंगे, आपको बना बनाया सब कुछ मिलेगा और आप एंटर कर देंगे। यहाँ पर अब हम कोडिंग करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर सेपरेटेड बिल्डर है, इसको भी आप कट कर देंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स बना बनाया मिल रहा है, एंटर प्रेस करेंगे, हो जाएगा। आइटम काउंट का भी हम रहने देते हैं। तो आइटम बिल्डर मतलब कि यहाँ पर हम अपनी चीज़ बिल्ड करेंगे। क्या चीज़ हमने बिल्ड करेंगे, यहाँ पर हमारा लिस्ट टाइल यहाँ पर दे देंगे। लिस्ट व्यू आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। रिटर्न मैंने कर दिया लिस्ट टाइल, ठीक है। जो कॉपी था वो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर हमारा जो था, यहाँ पर मैं इसको राउंड ब्रेक लगा के कॉमा दे दूँगा, सेमी कॉलन दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी कोई मिस्टेक आ रही हो तो आप ऐसे करके सॉल्व कर दीजिए। अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये राउंड ब्रैकेट तो जो थी वो लास्ट में नहीं थी, तो मैं लास्ट में मैंने लगा कर लास्ट में सेमी कॉलन भी लगा दिया साथ में। इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सही से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न में हमारा लिस्ट टाइल आ चुका है। अब मैं काउंट फिलहाल इसको मैं 10 कर देता हूँ, 10। मतलब कि ये जो हमारा लिस्ट टाइल है ये 10 टाइम्स हमारा शो होगा। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, ये अभी एरर आ रहा है। चलिए पहले हम एरर को फिक्स करते हैं। इसके फोल्ड क्यों आ रहा है, इसको मैंने हटा दिया। और यहाँ पर भी हमें सेपरेटेड बिल्डर में कुछ रिटर्न करना होगा। यहाँ पर सेपरेटेड बिल्डर में हमने पढ़ा हुआ है कि डिवाइडर को हम रिटर्न करेंगे, कुछ और भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम डिवाइडर यूज़ करेंगे क्योंकि ये सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है। डिवाइडर सिंपल मैंने यूज़ किया और कंट्रोल करके मैंने सेव किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के 10 टाइम्स हमारा जो है ये शो हो रहा है। लिस्ट स्टाइल हमारा 10 टाइम्स शो हो रहा है। यहाँ पर मैं डिवाइडर की हाइट 0 कर लूँगा तो इनके बीच में से स्पेस हट जाएगा। और डिवाइडर की जो विड्थ है, जो लाइन है, वेट जो भी आप बोलें, थिकनेस बोल देते हैं, तो थिकनेस में 10 कर दूँगा। तो यहाँ पर 10 थिकनेस आ चुकी है और उसके अलावा इन टाइल्स के बीच में 10 थिकनेस आ चुकी है। बहुत ज़्यादा है, इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पर थिकनेस भी आ चुकी है। तो
यहाँ पर आप देखें नेम सबटाइटल और जो है 10 टाइम्स प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिस्ट एक एरे बनाऊंगा जिसमें मैं सारे नेम्स रखूँगा। वेयर नेम्स इज इक्वल्स नेम्स, वेयर नेम्स इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं नेम पास करवा दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम्स की मैंने एक एरे बना ली जिसमें मैंने नेम्स मल्टीपल नेम्स में जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। 3 4 5 6 नेम्स यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर लिया। अब इनको मैं यूज़ करूँगा। टेक्स्ट के अंदर नेम ओनली था तो इसको मैं क्या करूँगा, नेम्स, और इसके अंदर इंडेक्स पास करवा दूंगा। सिंपल, कोई भी इतना वो बड़ा कोई काम नहीं है। सिंपल मैंने यहाँ पर इंडेक्स पास करवा दिया। सॉरी, यहाँ पर ऐसे नहीं है, नेम्स डॉट, और यहाँ पर हम मेथड को यूज़ करेंगे एलिमेंट एट, और यहाँ पर इंडेक्स को पास करवा देंगे। ओके, नेम्स डॉट एलिमेंट एट इंडेक्स, मतलब कि ये जो एरे है एलिमेंट एट, मतलब कि एलिमेंट एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पर कौन सा नाम है, कौन सा एलिमेंट है, उसको आप प्रिंट करवा दें। यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो यहाँ पर रेड एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आइटम काउंट में दे दूंगा नेम्स डॉट लेंथ। जितनी भी लेंथ है, जितने भी नाम इस नेम्स एरे में है वो सारे प्रिंट हो जाएं, और उसके ज़्यादा ज़्यादा टाइल्स ना आए, जितने हैं उतने ही प्रिंट हो। यहाँ पर कितने थे, 6 नाम थे, तो ये 6 अलग अलग नाम यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। लिस्ट टाइप की हेल्प से आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे भी आपने बहुत सारे सिनेरियोज देखे होंगे, तो आप उनमें ऐसे करके आप लिस्ट टाइल बना सकते हैं। अब हम लिस्ट टाइल की दूसरी प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। लिस्ट टाइल की दूसरी एक प्रॉपर्टी है कंटेंट पैडिंग। तो उसके बाद एज इंसर्ट्स डॉट, और यहाँ पर ऑल कर देंगे, 10 पास करवा देंगे तो ये टाइल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इनके जो हमारा अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है, कंटेंट का मतलब टाइल सब टाइटल, सॉरी टाइटल सब टाइटल लीडिंग ट्रेलिंग, ये हमारा कंटेंट हो गए। इनके अंदर 10 की पैडिंग हमने दे दी, 50 की पैडिंग जब मैंने दे दी तो ये और भी बड़े टाइल हो गए। मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये उस हिसाब से थोड़ा स्पेस होगा, कंटेंट पैडिंग होगी जो हमारे अंदर कंटेंट पड़े हुए हैं टाइल के अंदर, उनके बीच में पैडिंग होगी, और 10 की पैडिंग मैंने दे दी और ये लिस्ट टाइल जो है थोड़ा बड़ा हो गया। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, स्टाइल भी मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको नहीं देखते, शेप को देखते हैं। शेप, और यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर हो, राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर अगेन बॉर्डर रेडियस, कहाँ गया बॉर्डर रेडियस डॉट, और यहाँ पर सर्कुलर कर दूंगा, 20 वैल्यू दे दूंगा। अब देखें शेप मैंने दे दिया राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर हो, उसका शेप जो होगी हमारा, मतलब कि राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, मतलब कि इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं वहां से ये राउंड हो जाएगा। उसके अंदर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 मैंने कर दिया, मतलब कि 20 ये राउंड होगा चारों साइड से। कंट्रोल एस करके सेव किया तो देखें रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि चारों तरफ से ये राउंड हो चुका है। तो ऐसे ही करके ये ऐसे ही इनकी शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ऑन लॉन्ग प्रेस क्या होगा अगर आप लॉन्ग प्रेस करें, और टेक्स्ट कलर क्या होगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रीन, तो ये देखें टेक्स्ट का जो भी कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। टाइटल हो या फिर सब टाइटल हो, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, यहाँ पर आपने टेक्स्ट यूज़ किया है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसका कलर जो है ग्रीन हो गया। टेक्स्ट अगर आप नहीं यूज़ करते तो ये इफ़ेक्ट नहीं करता, तो टेक्स्ट कलर लिखने का फ़ायदा ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट हमारा यूज़ हो रहा है टाइटल सब टाइटल में, तो हमने ग्रीन कर दिया तो ये ग्रीन हो गया। कलर्स डॉट, अगर मैं इनको ब्लैक कर दूंगा तो ये दोनों सब टाइटल और टाइटल दोनों ही ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या थे, इनको मैं हटा के देखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये थे, टाइटल हमारा ब्लैक था लेकिन जो हमारा जो सब टाइटल था उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो थी, एज अ ब्राउन आपको लग रहा है लेकिन फुल ब्लैक नहीं है। उसके अलावा दूसरी टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी भी हमने देख ली, और यहाँ पर ऑन लॉन्ग प्रेस ये फंक्शन है, आप इस राउंड ब्रैकेट्स देकर और कर्ली ब्रैकेट्स देकर अगर आप टाइटल को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्या होगा ये आप उस फंक्शन में लिखेंगे। फोकस कलर, और ये इतने वो नहीं है, इतने खास नहीं है। आइकन कलर है, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्टेड है
तो यहाँ पर देखें इसका टाइप जो है बूल दिया गया है, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी राइट साइड में जो आप लिखेंगे वो ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पर ऑन टाइप प्रॉपर्टी है, यहाँ पर वर्ड फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब कि आप राउंड ब्रैकेट्स देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स देकर उसका फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे आप। तो प्रॉपर्टी का आपके राइट साइड में मिल रहा है, आपने किस टाइप की उसको वैल्यू देनी है। यहाँ पर फंक्शन देना है, यहाँ पर टेक्स्ट कलर था तो यहाँ पर बता रहा है कि आपने कलर देना है। यहाँ पे स्टाइल बता रहा है तो यहाँ पर बोल रहा है कि लिस्ट स्टाइल स्टाइल देना है आपने। यहाँ पर मैं ऑन टैप प्रॉपर्टी को अभी आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें जब मैंने ऑन टैप यूज़ किया ऑन टैप, तो यहाँ पर देखें वर्ड फंक्शन बता रहा है, मतलब कि यहाँ ये जो ऑन टैप है ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। राउंड ब्रैकेट्स दे दूंगा और कर्ली ब्रैकेट्स, ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन के अंदर क्या होगा जब हम लिस्ट स्टाइल को टैप करेंगे। ऑन टैप है, मतलब कि जब मैं इस लिस्ट स्टाइल को टैप करूँगा तो क्या होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रिंट कर दूंगा मैं कि लिस्ट टाइल इज क्लिक्ड। ओके, यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलन, कंट्रोल एस करके सेव रन में क्लिक करेंगे। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, लिस्ट टाइल को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आया लिस्ट टाइल इज क्लिक्ड। अगेन मैं अगर किसी टाइल को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शंस मिल रही है, प्रिंट हो रहा है कि लिस्ट टाइल इज क्लिक्ड। यहाँ पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसे ही आप ऑन टैब यूज़ करते हैं। ऑन लॉन्ग प्रेस भी, ऑन लॉन्ग प्रेस का आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऑन लॉन्ग प्रेस का क्या मतलब होता है। जब आप इसको होल्ड करें, टाइल को जब आप होल्ड करेंगे तो जो भी होगा ऑन लॉन्ग प्रेस में लिखेंगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अगर आपको यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। ऑन टैब की तरह ही यूज़ करेंगे, जस्ट यहाँ पर ऑन लॉन्ग प्रेस आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर टाइल जो है हमारे इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको डॉट बिल्डर कर देता हूँ। डॉट बिल्डर कर देता हूँ। सेपरेटेड बिल्डर को हम यहाँ से हटा देते हैं और लिस्ट टाइल जो हमारा सिंपल ऐसे आ चुका है। इसको मैं थोड़ी पैडिंग भी दे दूंगा, थोड़ी हम एडवांस थोड़ा मैं कर रहा हूँ रैप विथ पैडिंग। सॉरी, ये क्या हो गया, मैं लिस्ट टाइल की पैडिंग कर दूंगा, पैडिंग। और पैडिंग में ऑलरेडी यहाँ पर पैडिंग 8.0 है, तो सेव करते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा लिस्ट स्टाइल अब अच्छा लग रहा है, इनकी पैडिंग जो है वो आ चुकी है। अब दिखने में थोड़ा पहले से अच्छा लग रहा है क्योंकि इनके जो मोबाइल की स्क्रीन है उससे टच नहीं है, थोड़ा सा सेपरेटेड है, थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। इसको 4 कर देता हूँ तो अब ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही करके आप लिस्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा सिनेरियो आपने और भी जगहों पर देखा होगा कि यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर तो एक ही इमेज है ना सारों में, लेकिन वहाँ पर यहाँ इस स्टाइल में अलग, इस स्टाइल में अलग, इस स्टाइल में अलग अलग इमेजेस हैं। नाम भी जैसे मैंने अलग दे रखे हैं ऐसे ही नाम भी अलग होंगे। सब टाइटल में उसकी प्रॉपर्टी होगी कि कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो यहाँ पर लिखा होगा कि फुरकान किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है, राशिद किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पर अलग अलग उसके जो कंटेंट होंगे वो दिखाई देंगे। यहाँ पर प्लस का आइकन है, यहाँ पर आप प्लस दे भी सकते हैं, यहाँ पर कोई और आइकन देकर उसमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, फंक्शनलिटी दे सकते हैं कि इसको आप यूज़र को ऐड कर दें क्योंकि इसका डिपार्टमेंट हमें अच्छा लगा है, ये डिपार्टमेंट वाले हमें चाहिए, तो आप इसको ऐड कर दें। तो आप इसको क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं, ऐसी फंक्शनलिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने ऐड का दिया है, लेकिन आप बहुत दूसरे भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन्स भी मैंने दिया है, तो आइकन के अलावा आप दूसरे आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर से क्रोम से डाउनलोड करके इमेजेस भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो XYZ कहीं पर भी आप लिस्ट टाइल में चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये देखें कोड कितना सिंपल है, लिस्ट टाइल जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बस इसमें सारी फंक्शनलिटी आ जाती है। बाकी जब आपने कंटेनर से बनाया था तो उसमें रो अलग, रो के अंदर विजिट, सॉरी रो अलग, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर फिर से रो, और ऐसे ही करके आप एक सिनेरियो को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम में आपको सिंपल सिंपल बनाया आपको मिल रहा है। तो ऐसे ही करके आप इस लिस्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। और यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।